In Kolkata, West Bengal, BJP leader Dilip Ghosh commented on India's decision to shut its airspace for Pakistani airlines, stating that Pakistan has previously closed its airspace to India. He highlighted that how various products, including cosmetics from India, have been banned in Pakistan for a long time, yet they continue to reach the country at double the price, indicating that Pakistan is suffering from its own restrictions. Ghosh emphasized that India's sanctions were a form of retaliation and noted that the world can now see who is supporting terrorism. He also expressed that the global community stands with Prime Minister Modi and India in fight against terrorism. देखिए, पहले से पाकिस्तान उसका आकाश सीमा हमारे लिए बंद कर दिया था। भारतीय जो उत्पाद है, कॉस्मेटिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पहले से ही बैन करके रखा है, वहाँ बिक्री नहीं होता है। लेकिन चोरा मार्केट से जाता है, डबल दाम में लोग खरीदते हैं, क्योंकि भारतीय सामान वहाँ बहुत डिमांड है। तो उसमें नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है, हमें कुछ नहीं है। हमारा तो आज दुनिया मार्केट है, तो इसका भी तो भारत अब बदला लेना शुरू किया है। अब सारा दुनिया देख रहा है कि टेररिज्म कौन फैला रहा है, टेररिस्टों को कौन पाल रहा है, टेररिस्टों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने ये विषय ले आए हैं, और इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, सारा दुनिया उसको स्वीकार कर रहा है और उनको क्लीन चिट दिया है। अब देखिए, पूरा दुनिया हिंदुस्तान के पीछे, मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा। नहीं, आज तक हम तो ऐसा भी था कि फेवरेट फ्रेंड लिस्ट में पाकिस्तान था, भारत का सबसे फेवरेट था। तो उसका प्रतिदान हमको क्या मिला? कारगिल लड़ाई मिला, अभी घुसपैठ है, पुलवामा मिला, कहीं पठानकोट मिला। तो उसका परिणाम हम हमेशा आदर करते हैं। अपने जो प्रतिवेशी हैं, तो पड़ोसी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसका लायक कोई नहीं होगा तो उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पहले से पाकिस्तान उसका आकाश सीमा हमारे लिए बंद कर दिया था। भारतीय जो उत्पाद है, कॉस्मेटिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पहले से ही बैन करके रखा है, वहाँ बिक्री नहीं होता है। लेकिन चोरा मार्केट से जाता है, डबल दाम में लोग खरीदते हैं, क्योंकि भारतीय सामान वहाँ बहुत डिमांड है। तो उसमें नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है, हमें कुछ नहीं है। हमारा तो आज दुनिया मार्केट है, तो इसका भी तो भारत अब बदला लेना शुरू किया है। अब सारा दुनिया देख रहा है कि टेररिज्म कौन फैला रहा है, टेररिस्टों को कौन पाल रहा है, टेररिस्टों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने ये विषय ले आए हैं, और इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, सारा दुनिया उसको स्वीकार कर रहा है और उनको क्लीन चिट दिया है। अब देखिए, पूरा दुनिया हिंदुस्तान के पीछे, मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा। नहीं, आज तक हम तो ऐसा भी था कि फेवरेट फ्रेंड लिस्ट में पाकिस्तान था, भारत का सबसे फेवरेट था। तो उसका प्रतिदान हमको क्या मिला? कारगिल लड़ाई मिला, अभी घुसपैठ है, पुलवामा मिला, कहीं पठानकोट मिला। तो उसका परिणाम हम हमेशा आदर करते हैं। अपने जो प्रतिवेशी हैं, तो पड़ोसी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसका लायक कोई नहीं होगा तो उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पहले से पाकिस्तान उसका आकाश सीमा हमारे लिए बंद कर दिया था। भारतीय जो उत्पाद है, कॉस्मेटिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पहले से ही बैन करके रखा है, वहाँ बिक्री नहीं होता है। लेकिन चोरा मार्केट से जाता है, डबल दाम में लोग खरीदते हैं, क्योंकि भारतीय सामान वहाँ बहुत डिमांड है। तो उसमें नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है, हमें कुछ नहीं है। हमारा तो आज दुनिया मार्केट है, तो इसका भी तो भारत अब बदला लेना शुरू किया है। अब सारा दुनिया देख रहा है कि टेररिज्म कौन फैला रहा है, टेररिस्टों को कौन पाल रहा है, टेररिस्टों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने ये विषय ले आए हैं, और इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, सारा दुनिया उसको स्वीकार कर रहा है और उनको क्लीन चिट दिया है। अब देखिए, पूरा दुनिया हिंदुस्तान के पीछे, मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा। नहीं, आज तक हम तो ऐसा भी था कि फेवरेट फ्रेंड लिस्ट में पाकिस्तान था, भारत का सबसे फेवरेट था। तो उसका प्रतिदान हमको क्या मिला?